यस मैम। क्या यस क्या पूछा मैंने, बताओ। सिलेबस देखा आपने? हाँ मैम वही, सिलेबस। ठीक है जी। ओके, अच्छा आज जेई का पेपर हुआ, किस किसने देखा है, एक्सप्लोर किया कुछ, देखे हैं क्या आ रहे हैं, किस क्या लेवल आया है? तुम्हारे ही पेपर होएगा अगले साल। ये तो है मैम, पर क्या अपडेट मैंने भी देखा था, मैं स्कूल में था आज इसलिए। अच्छा जी, गुड इवनिंग मैम। नेट खत्म हो गया था, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वो रिचार्ज खत्म हो गया था तो देखना अभी, क्लास के पहले रिचार्ज अच्छा, कराया था कोई बात नहीं, क्लास के बाद देख लेना। मैम। पर कल प्रैक्टिकल है, अभी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। मैम ने कल केमिस्ट्री की 3 प्रैक्टिकल भेज दिए, इकट्ठे 28 पेज, 38 पेज। ये तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल्स। ऊपर से बायो वाले सर ने पता नहीं जो जहान का सामान बोल दिया कि ये सारा लेके आना है कल के कल, एक दिन पहले बता रहे हैं। अच्छा, अब तो रिपब्लिक डे भी आ रहा है, कुछ सेलिब्रेट करते हैं क्या तुम्हारे स्कूल में? यस मैम, एनसीसी की परेड होती है, अच्छा वहां जी, पे अलग मेरे को खींचा जा रहा पर है। वो संडे को है ना, तो फिर क्या सैटरडे को होगा? नहीं मैम, संडे को ही होगा। अच्छा, बाकी लोग एनसीसी में छुट्टी नहीं मिलती स्टूडेंट्स? मैम, आर्मी वाला ही होता है बिल्कुल। अच्छा, लास्ट यस। ईयर बारिश का माहौल था थोड़ा, सर कहते हैं अगर बारिश शुरू हो गई और कोई हिला तो फिर हिसाब लगा लेना, सबकी परेड निकालेंगे 2 घंटे पूरी बारिश के अंदर। ओहो, डर से ही नहीं हिले मैम कोई। अच्छा। और अंजलि आप क्या कह रहे थे? चलो, तो यस, फिर इस बार आई थिंक मोस्ट स्कूल्स में सैटरडे को होगा, है ना? ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स अपना आज का लेक्चर। एक सेकंड, चलो। तो दिस इज आवर लास्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक। हमारा रह गया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, है ना, बस यही रह गया था। इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाए, दोनों पार्ट हमने कर लिए थे। अरे रोहित क्या बोल रहे हो, ये इतना लंबा चौड़ा मैसेज टाइप करके। चलो, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, डोमेन एंड रेंज ऑफ टी फंक्शंस, राइट। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे दैट इज, जस्ट अ मिनट भाई, एक मैंने सबको बोल रखा है 8:50 तक सब ज्वाइन हो जाया करो, ऐसे बीच बीच में फिर मुझे ज्वाइन करना पड़ता है, सबको एडमिट करना पड़ता है। 1 मिनट, चलो। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीन दिख रही है सबको, आवाज आ रही है सबको क्लियरली? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। 2 थीटा से क्या बोल रहे हो जय? मैम 2 थीटा वाली ट्रांसफॉर्मेशन है sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin cos वाला। यस, हो गए वो। साइन सी प्लस डी वाले भी हो गए ना अपने, बता दो भाई सारे। यस यस। यस यस सर, हो गए हैं, ठीक है। चलो, ओके, तो मुझे जल्दी से बताओ कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स की रेंज क्या होती है? 0 से इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 0 से इंफिनिटी। प्लस जीरो जीरो। जीरो माइनस इन्फिनिटी से 0, क्या बोल रहे हो? जीरो जीरो होती है बस? मैम 0 से इंफिनिटी। ये फिर सारे ऐसे इन्फिनिटी से 0 टू इन्फिनिटी, क्यों? क्योंकि स्केयर आ गया है, माइनस को भी क्या कर देगा वो, प्लस पॉजिटिव। चलो सेकंड वाले का बताओ सब लोग, 2 cos 5x की रेंज।
-2 से 3। अच्छा जी। तो मैं आपको बता दूं कि जय इतनी जल्दी आंसर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपना ये वाला लेक्चर ले चुके हैं ऑलरेडी नो मैम, फ्रॉम डिफरेंट बैच। तो मुझे डोंट गेट clear है। ऑफेंडेड कि भाई हमारा नहीं आ रहा आंसर इतनी जल्दी। -2 से 2। चलो -2 से 2। तो जय तुम भी तो चीटिंग करके बोल रहे हो। चलो, जो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई अगर हमें रेंज ऑफ कोस ऑफ ax जब हम एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रेंज होगी, बताना जरा सारे। मैम सेम रहेगी। सेम रहेगी मैम। राइट। -1 + 1। और अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे b टाइम्स ऑफ कोस ऑफ ax तो क्या रेंज हो जाएगी अपने पास। -b -b, कॉमा हाँ, v। अगर मैं 2 कोस, अब यहाँ पे b अपना 2 है, a अपना 5 है, यस और नो। यस मैम। और रेंज ऑफ 2 times of cos of 5x, what will be the value ultimate? -2 कॉमा 2। लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर टू एवरीवन। यस मैंने मैम। ये क्वेश्चन दिया था इन द लास्ट क्लास, कौन कौन करके आया है, और जो करके आया है पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। एंड एक सेकेंड, पीयूष इज सेइंग स्क्रीन इज नॉट विजिबल। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। ओके, तो पीयूष एक Yes, बार ma'am. अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो भी। चलो, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे किया भाई, व्हाट विल बी द अप्रोच, जल्दी से बताओ। sin a plus sin b है। sin a plus sin b का फॉर्मूला। sin b। यस, वी विल यूज sin a प्लस sin b का फॉर्मूला, राइट। यस मैम। चलो फिर कराओ, बता दो जल्दी से। अच्छा, sin a एक सेकेंड, एक और चीज मैं बताऊंगी। तुमने कैसे किया कि फर्स्ट और सेकंड टर्म ऐसे? यस मैम। Yes, ma'am. मैम। एक मिनट भाई, एक मिनट। ओके, नाउ देखो, एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि देखो, ये फर्स्ट, ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है ना, जैसे 7 + 1 कितना होगा, 8 होगा ना। 3 + 5 कितना होगा? लेकिन बंदों को वैसे चाहिए नहीं। 8। राइट। तो हम क्या करेंगे, दिस इज sin a प्लस sin 7 ऑफ a को ग्रुप कर दिया, ठीक है। फिर sin of 3a प्लस sin of 5a को ग्रुप कर दिया। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. लाइकवाइज इन द डिनोमिनेटर cos a cos of 7a को ग्रुप कर दिया, एंड cos of 3a एंड cos of 5a को ग्रुप कर दिया। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, Yes, तो ma'am. मुझे sin a प्लस sin b का फॉर्मूला वो बताना। sin c प्लस sin d। 2 sin c Sin plus C d plus upon D 2 upon 2. तो ये cos और c c minus माइनस d बाई 2। एक मिनट, क्या था? 2 sin sin c plus d c by plus 2 d by 2, that is a plus 7a by 2 cos cos of, c माइनस d बाई 2। of 8 minus 7y. A minus upon 2. likewise this is 2 sin 3a plus 5a by 2, right, and cos of 3a minus 5a by 2, yes or no? यस Yes मैम। ma'am. In the denominator Yes, cos ma'am. c plus cos d का formula 2 cos c plus d upon 2 cos c 2 minus cos C plus D upon 2 cos C minus D upon 2. cos of c minus d upon 2. Likewise here we have cos of 3a plus 5a by 2 and cos of 3a minus 5a by 2, yes or no? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अपने पास न्यूमरेटर में आया जी। चलो इसको बैक स्लाइड पे लिख देते हैं, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं ना। एक सेकंड पे, चलो, दिस इज 2 sin 4a एंड cos of 3a। 3a, क्योंकि माइनस ऑफ 3a आता तो वो भी cos of minus theta is cos of theta, yes or no? Yes ma'am. Yes, ma'am. फिर से 2 sin 4a cos of कितना? A a, yes. In the denominator what will we have? 2 cos 4a into cos 3a.
Likewise, here we have 2 cos 4a into cos of a. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what will be the common? 2 sin 4a from the 2 sin 4a. numerator, 2 cos 4a from the denominator, and here we are left with cos 3a, cos of a. Plus Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Likewise in the denominator also. So this term will be cancelled out. Ultimate, we will get tangent of 4a. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट भाई. Clear to everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. जो लोग करके आए वेल एंड गुड, जो लोग नहीं करके आए प्लीज नोट इट डाउन एंड करके आया करो अपना रोज का होमवर्क. ठीक है? Okay, moving towards this second question. Yes, everybody put the answer in the chat box. कोई बात नहीं रोहित, आप ऐसे भी कर सकते हो. 1 + 3 2 + 4 से इजी रहेगा. कोई बात नहीं. हम there are different methods to solve the different question. Yes, Anjali, you are saying something. Okay, what will be the answer? Right? Yes, B and D. चलो, तो लेट मी टेल यू वन थिंग. यहाँ आ जाओ भाई सारे. देखो इधर हमें दे रखा है y इज इक्वल टू साइन, मैंने y मान लिया. ठीक है? लेट साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन x प्लस 2. क्लियर? साइन x की रेंज क्या होती है? -1 and 1. -1 साइन x की जो रेंज यहाँ लिख दूं मैं एक बार. रेंज ऑफ साइन x इज -1 and 1. ठीक है जी. एक बार हमने -1 पुट कर लिया. फॉर साइन x इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू क्या हो गई? बोलो. 2. 1 + 1 + 2 that is 4. फॉर साइन x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी है? 4. 1 - 1 + 2 that is 2. क्या बोल रहे हो सब लोग? प्लस माइनस करने में गड़बड़ कैसे हो रही है? ये दोनों चीजें क्लियर है सबको? पहले ये बताओ. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक बात देखो. अगर मैं साइन x को, ये दिस इज वन इक्वेशन, पुट साइन x इज इक्वल टू t, y विल बी इक्वल टू व्हाट? t स्क्वायर माइनस t प्लस 2. यस और नो? Yes, ma'am. Which is a quadratic equation. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रेंज फाइंड आउट करनी हो, हम कोफिशिएंट ऑफ क्या देखते हैं? पहले एक्स स्क्वायर. क्या है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर? 1. Which is greater than 0. तो इस Zero. केस में अपना पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड. यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम. लाइक दिस. इस केस में अपनी रेंज क्या होती थी? Positive. -b/4a2 मैम. इंफिनिटी. यही होता था. यस और नो? यस मैम. Yes. Yes, ma'am. ओके. इन इक्वेशन 2 डिस्क्रिमिनेंट क्या है? √b² - 4ac. √b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट कब से होने लग गया? कौन सी बुक से पढ़ रहे हो? सॉरी मैम, वो बोल दिया x के लिए. b² - 4ac. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ भाई सारे. -3. 1 - 8 -7. अरे भाई क्या हो गया? प्लस माइनस में गड़बड़ क्यों कर रहे हो सारे? अब प्लस माइनस सिखाऊं क्या सबको?
तो हमारे पास इस केस में रेंज क्या आ जाएगी? -7/-4 से लेके कितना? 4 तक। In 4 तक। क्यों? क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम रेंज इंफिनिटी नहीं होती, 4 है ना मैक्सिमम वैल्यू, यस Yes, और नो? ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो रेंज विल बी इक्वल टू व्हाट? 7/4 से लेके 4 तक, और क्लोज Yes, ma'am. इंटरवल, क्योंकि अब इंफिनिटी तो है नहीं जो ओपन इंटरवल लगाएंगे। इज दैट क्लियर? मैम ये 4 वाला समझाना। यस मैम। Yes, ma'am. जब भी रेंज फाइंड आउट करते हैं हम सारा पर्सपेक्टिव देखते हैं अपना, ठीक है? अभी 4 वाला भी समझाती हूँ, 1 सेकंड रुको भाई, काफी लोग वेटिंग में है, पहले एडमिट करने दो। यस, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें साइन की रेंज मालूम थी हमने उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट करके अपनी वैल्यूज निकाल ली इक्वेशन में, ठीक है? फिर हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम हमेशा ये वाला रूल फॉलो करते हैं, क्लियर? तो उस रूल में जो -g/4 से इंफिनिटी तक नहीं जाएगी इन केस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि अपने पास p था साइन ऑफ एक्स, क्लियर? उस केस में हमारी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 4 y की, क्लियर टू एवरीवन? अगर अपने पास साइन ऑफ एक्स नहीं होता, सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, जैसे कि t² - t + 2, दैट्स इट, खत्म, कोई साइन एक्स का कोई रोल नहीं है, फिर हम इंफिनिटी तक जाते। क्लियर टू एवरीवन? yes, ma'am. यस मैम। ओके, जिसको क्लियर है जल्दी से थम्स अप कर दो। चलो, नाउ मूविंग टू वर्ड्स। यस, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो, देखो जरा भूल तो नहीं गया। अरे रोहित, ये सॉरी मैम क्यों लिखा हुआ है भाई, क्या हो गया था ऐसा? मैम कैलकुलस में वो हुई थी ना। अच्छा, यहाँ तो कोई नहीं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बाद में होगी। चलो, माय सजेशन टू यू, सबसे पहले मेरी बात सुनो सारे। आज जो पेपर हुआ है अपना फंडामेंटल वाला टॉपिक हो चुका है, सेट रिलेशन वाला हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड नाउ, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीटेड ही नाउ आफ्टर दिस लेक्चर। यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस कि अब हमारे जेई में कैसे क्वेश्चंस आए हैं इस साल, और जहां आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो वहां पे उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यू हैव टू पुट इट योर नोटबुक, ठीक है? जहां पे दिक्कत आ रही है पूछ भी सकते हो ग्रुप में, बहुत सी यूट्यूब वीडियोस आ चुकी होंगी, वहां से क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूजिंग राइट नाउ। क्लियर? Yes, ma'am. भाई, तो अपने पास 25 के क्वेश्चंस अपने शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, ठीक है? प्रीवियस ईयर के तो हम वैसे भी सोल्व कर ही लेते हैं, टॉपिक टू टॉपिक जो भी लगते हैं कि जो इन आइडेंटिटीज पे यूज हो रहे हैं। क्लियर है? चलो जल्दी से बताओ, a sin x प्लस b cos x के टर्म्स में हम रेंज कैसे निकालते थे? यस 11। अच्छा बताओ भाई सारे, 11 इज द राइट आंसर, यस 11 इज द राइट आंसर। -√a² + b²। -√a² प्लस b², बस खत्म। -√a² + b² से √a² + b²। Yes, when we have this type of like a sin x plus b cos x, अरे b ही लिख दिया बोलते बोलते, चलो सॉरी भाई मेरी तरफ से भी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4 cos of x, तो इसकी वैल्यूज कहाँ लाई करती है? -3² + 4², yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. से 3² + 4², इज दैट क्लियर सबको? Yes, बोलो ma'am. भाई। Yes, ma'am. तो ये कितना हो गया? 9 + 16 अंडर द रूट, एंड दिस इज 3 sin x + 4 cos of x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? k + 1 लिख दें? Yes, ma'am. दिस इज k + 1 एंड हियर वी हैव फिर से
16 प्लस अच्छा 9। क्लियर? तो अपने Yes, पास ma'am. आया जी √25 माइनस √25 से लेके प्लस √25 एंड वी ऑल नो, अभी तो हम सबको पता है 3 इज पॉजिटिव 4 इज पॉजिटिव, तो दोनों का सम भी पॉजिटिव, यस और नो? हम अब सीधा सीधा लिख सकते हैं ऐसे, बताओ भाई, Yes, ma'am. Ma'am. Yes, है ना? ma'am. तो k की वैल्यू कहाँ आ गई? -5 -1 5 -1, तो अपने पास क्या आया? -6 से k की रेंज कितनी है? 4। इज दैट क्लियर? Four. Yes, ma'am. तो k तो अपने पास इंटीग्रल वैल्यू निकालनी थी ना k की, Yes, ma'am. तो इंटीग्रल वैल्यूज, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k क्या आ जाएगी? इन Minus -k से 4 के बीच में कितनी आएंगी भाई? टोटल नंबर ऑफ 11. 11। इज दैट क्लियर? यस 11 Yes, ma'am. तो हिंदी में काउंटिंग, हिंदी में नहीं पता हो कि 11 को क्या कहते हैं, दैट इज 11। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किस किस को हिंदी में आती है काउंटिंग? मुझे आती है भाई। मैम मुझे भी आती है। Yes, ma'am. मैम मुझे भी आती है। चलो चलो चलो, हैंड रेज करो, हैंड रेज, बस ये नहीं मुझे भी आती है, ऐसे याद नहीं रहता। चलो भाई ठीक है, फिर तो काफी लोगों को आती है। मैम आपने नाम तो देखे ही नहीं। Is Varun in the class? Is Varun present in the class? Yes. Okay. No, चलो 30 लास्ट। कुछ नहीं रोहित, कुछ नहीं। चलो पुट योर हैंड्स डाउन। हो गया, चलो हो गया, सर्वे डन। अब ये एक डेटा बना के स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन आएगा अब तुम्हारा अगले साल। रहने दो मैम। रहने दे, फिर तुम वो निकालना, क्या कहते हैं मैम वो वाला ग्राफ तो नहीं बन जाएगा? वो पॉली क्लास में पढ़ते थे 8th क्लास में, बॉक्स बना रहता था उसमें 4 लाइन 1/5 ऐसे करके। यस, टैली मार्क्स वाला ना? हाँ यस। चलो छोड़ो, बस अपना हैंड्स डाउन कर लो भाई। ध्रुव, मनोहर, सक्षम, आदित्य। ओके यस, पीयूष शर्मा हो गया बस, चलो। ओके नाउ कमिंग टू वर्ड्स, चलो जल्दी से बताओ इक्वेशन क्या होती है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय एन इक्वेशन? बच्चों वाला टॉपिक। जो हम किसी चीज के इक्वल हो, किसी इंटीजर के या फिर रियल नंबर के। जब हम कोई भी दो एक्सप्रेशन, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस जो कि वेरिएबल भी कंटेन करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स भी कंटेन करते हैं, लाइक ax प्लस बी, उसको इक्वल करके किसी और एक्सप्रेशन के इक्वल लिख दे, यस और नो? या फिर कुछ पर्टिकुलर a की, जैसे a लिख दिया, b लिख दिया, या फिर समथिंग x² प्लस a लिख दिया, लाइक दिस। तो दीज टाइप ऑफ इक्वेशन, दीज टाइप्स ऑफ टर्म्स are known as equations. ठीक है, I am not going for bookish language, I am not going for that, I am just write it as, जैसे मैंने ये लिख दिया, y plus a is equal to b, है ना? y plus a is equal to x, like this, yes or no? Yes, ma'am. Okay, और बीच में हम इक्वालिटी का साइन लगा दें, भाई हम दो अलग अलग एक्सप्रेशंस को हम क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। जब लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन आ जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? इनइक्वेशंस। Inequation. ओके नाउ कमिंग टू वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है? वो इक्वेशन जो इन्वॉल्व करती हो एक और एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एन अननोन एंगल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन ऑफ x प्लस 2, पढ़ा है ना अभी एग्जाम्पल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इक्वल टू हमने कुछ y ले लिया था, है ना? समटाइम्स हमें 0 भी दे सकता है एग्जामिनर, यस और नो? ऐसे साइन ऑफ x अगर a के बराबर है तो x की वैल्यू बता दो। x क्या है हमारे पास? अननोन एंगल है अभी, यस और नो? Yes, Yes. ma'am. लाइकवाइज यहाँ पे भी हमारे पास x क्या था? अननोन एंगल। क्लियर? तो ऐसी इक्वेशंस जो हमारे टी रेशियोज को कंटेन करती हो, जरूरी नहीं है कि साइन एक्स, है ना? ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी साइन एक्स को मैम आपने, है ना? तो कोस एक्स ले लिया, टेंजेंट ऑफ एक्स ले लिया, लाइक कोट ऑफ एक्स ले लिया, समथिंग दिस। 0 के इक्वल रख दिया, 1 के इक्वल रख दिया, -1, लाइक दिस। मैम सेक कोसेक। हाँ वो भी रह गए, चलो वो भी लिख देते हैं भाई,
वो भी नाराज ना हो जाए, है ना। कहीं सपने में फिर आए कोसिकेंट का ग्राफ, अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं जो टी रेशियोज को कंटेन करती है, फिर उसके हिसाब से हम डोमेन रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं, या फिर हम अननोन एंगल्स बताते हैं कि भाई एक्स की वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, लाइक दिस। दीज टाइप ऑफ इक्वेशन आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पहले बता दो भाई। Yes, ma'am. ठीक है, एक मिनट। ओके, तो अब बात करते हैं जी सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उससे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? इफ आई एम सेइंग कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, है ना, तो क्या मतलब है उसका? यस, बताओ, मैं पानी पी लेती हूँ। बताओ। मैम मतलब वो वैल्यू पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। यस, आर्यंश इज राइट। यस रोहित, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। मैम सेम यही। सेम, वो वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। यस और नो? Yes, ma'am. वो इक्वेशन का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, है ना, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वेदर उसकी वैल्यू जो भी हो, 0 1 2 3 4। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में मैं एक्स की क्या वैल्यूज ऐसी डालू कि मुझे इक्वल टू वाई मिल जाए, वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी उस सॉल्यूशन का, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। सेकंड में आए तो एक्स की क्या वैल्यू डालूं कि मुझे ए मिल जाए, ठीक है। थर्ड में आए तो एक्स की क्या वैल्यू डाले कि बी आ जाए हमारे पास। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर वैल्यूज आर द सॉल्यूशन। तो लाइकवाइज जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे बात करते हैं तो वो वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, अब आप एक बात देखो, यहाँ पे हम इसी की वैल्यू को पुट करेंगे ना, एंगल्स की। यस और नो? सब में Yes, ma'am. तो वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन अननोन एंगल जो सेटिस्फाई करे गिवन इक्वेशन को, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोले तो इन स्पेसिफिक। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं ना, वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे हमने कल ग्राफ पढ़ा था, उसमें हमने देखा था ना, वैल्यूज रिपीट कर रही है ना। Yes, पाई ma'am. के बाद सारी वैल्यूज रिपीट कर जाएंगी इन सर्कुलर सिस्टम, इन केस ऑफ साइन एक्स, इन केस ऑफ कोस एक्स, इन केस ऑफ टेंजेंट सीकेंट, कोसिकेंट को टेंजेंट, लाइक दिस। सारी वैल्यूज रिपीट करेंगी। यस और नो? Yes, ma'am. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमने दो टर्म्स बनाई हुई है, पहली प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरी जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? तो प्रिंसिपल पहले तो मेरे को ये बताओ, प्रिंसिपल और सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में आने से पहले साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू √3/2 व्हेन 60 degree. 2π/3 Yes, ma'am. 2π/3। यस और नो? Yes, yes, ma'am. तो दोनों वैल्यूज पे अप टू सो ऑन ऐसे ऐसे आएगा ना, साइन एक्स की वैल्यू √3/2, Yes, ma'am. है ना। तो अब वैल्यूज एक से ज्यादा हो गई अपने पास, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो हेल्प करती है दैट इज प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है वो छोटी से छोटी वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, जिससे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो π/3। क्लियर? Yes, ma'am. तो दिस इज द Yes, प्रिंसिपल। जनरल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, जितने पॉसिबल सॉल्यूशन आ सकते हैं, दैट इज नोन एज द जनरल सॉल्यूशन। डू यू नो अबाउट प्रिंसिपल डोमेन? हमने कल साइन एक्स का ग्राफ किया था, लाइक एक मैं अगर ये टर्म लूं, ये देखो भाई। अब एक बात बताओ, हमने कल ये चीज देखी थी, ये 0 से स्टार्ट होके 2π, अब ये दोबारा साइकिल क्या कर गई अपनी, रिपीट। यस और नो? Yes, ma'am. है ना। तो 0 से लेके 2π लेंथ के बीच में जो जो वैल्यू आ गई, दैट इज द सिंगल टाइम वैल्यू ना। उसके बाद अब सारी क्या कर रही है, रिपीट कर रही है अल्टीमेट, है ना। Yes, ma'am. तो इस डोमेन में अपनी जो वैल्यू आ गई, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ किसकी? Non-angle. अननोन एंगल। इन केस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अगर मैं यही बात करूं कोस ऑफ एक्स की, तो कोस ऑफ एक्स का हमने कल ग्राफ देखा था, यहां मैं लिख दूं, दिस इज द साइन एक्स का ग्राफ। कोस ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो कोस एक्स का ग्राफ हमारा ये बन रहा था, राइट।
दिस इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यस और नो? Yes, ma'am. अब जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी रिपीटेड, है ना? तो इसके बीच में जो वैल्यूज अपनी आ गई है माइनस यहां से लेके, अच्छा इसकी वैल्यू आती है 0 से 2 पाई के बीच में ही चलते हैं इसमें भी। चलो ये देखो, इधर से आए ये रही 2 पाई पे, यहाँ पे गई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 0। तो अब वो ये वाली जो वैल्यूज है कोस एक्स का, ये जो ग्राफ है, अब जो बाकी है ये सारा रिपीट कर रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर? तो इस डोमेन में जो अपनी वैल्यू आ गई दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, यस और नो? Ma'am. Yes, ma'am. तो यहां से हम आते हैं अपने ये जनरल सॉल्यूशन पे पहले, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे तो हम क्या करेंगे, हम डोमेन वाइज एक्ट, एक मिनट, हम डोमेन वाइज एक्ट करेंगे। जैसी हमें डोमेन दे रखी होगी उसमें जो लीस्ट वैल्यू होगी दैट इज आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, है ना? जैसे कि 0 से 2 पाई दे दी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 दे दी, लाइक दिस। जब आप प्रिंसिपल डोमेन की बात करोगे ना, आपके बुक में टेबल भी बनी होगी कि प्रिंसिपल डोमेन इज दिस, है ना? तो वो क्या चीज है, वो उसमें जो हमारे डोमेन की लेंथ होगी ना, आप नोटिस करना कि वो 0 से 2 पाई, वो 2 पाई लेंथ की है डोमेन, ठीक है? जैसे माइनस पाई बाय 2 से या तो पाई बाय 2 वाला रीजन ले लो इन केस ऑफ कोस ऑफ एक्स, या फिर तुम 0 से 2 पाई ले रहे हो तो फिर उसका ग्राफ लाइक दिस। क्लियर टू एवरीवन? लेंथ जो होगी दैट विल बी हमेशा 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद हमारे सर्कुलर सिस्टम में वैल्यूज क्या करने लगती है, रिपीट। क्लियर है? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो, सार्थक बोल रहे थे कुछ? नथिंग टू से? ओके। तो अब यहाँ देखो भाई, जनरल सॉल्यूशन की अब हम बात करें, क्योंकि हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो अपनी डोमेन के हिसाब से अब निकाल सकते हैं, है ना? जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। साइन ऑफ एक्स 0 कब होता है? यस, व्हाट विल बी द जनरल वैल्यू? सॉरी, Sir, sin 0 degree. 0 पे, उसके बाद 180. So 180. प्लस माइनस 2 पाई, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अप टू सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे अब ग्राफ बना दूं इसका, एक मिनट, तो ऐसी कितनी सारी वैल्यूज है? 0, दिस इज पाई, दिस इज माइनस पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज माइनस ऑफ 2 पाई, यस और नो? तो इस इक्वेशन के Yes, ma'am. कितने सॉल्यूशन है? बोलो। Infinity. Finite. तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई? n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, दिस इज द z, z डिनोट्स हियर सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है भाई? Yes, Is that ma'am. clear? चलो, Yes, now coming ma'am. towards second वाला, cos of x 0 कब होगा? 90 degree. 90 degree. उसके बाद 2 pi by 3. 2 pi by 2 पाई बाय 3 pi by 2. 3 pi 3 by पाई बाय 2। हाँ, 2 पाई बाय 3 कौन बोल रहा था? cos of x का ग्राफ आ जाएगा सपने में कि क्या बोल दिया ये तुमने। अभी 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 लास्ट लेक्चर में तो मैं वो पढ़ लिया हमने, ग्राफ सबकी फोटो देख के आए। यस, तो देखो भाई सब लोग यहाँ पे, एक मिनट, इसका भी ग्राफ बना देते हैं। दिस इज एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, राइट? तो जल्दी से हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। इसका ग्राफ ऐसे जा रहा था, है ना? छोटा छोटा सा बना रही हूँ क्योंकि भाई आना चाहिए ना। चलो, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू थी 0, 0 पे तो 1 दे रहा था। दिस इज माइनस पाई बाय 2, यस और नो? Yes, ma'am. This is 3 pi by 2 minus of 3 pi by 2. Clear? This is 5 pi by 2 minus of 5 pi by 2. तो x is equal to what? When x is equal to क्या? General solution. 0. 2n plus 1 pi by 2. Odd multiples है ना?
इवन होंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो? Yes, ma'am. So this is the general solution of this particular equation, that is cos of x is equal to 0 and sin of x is equal to 0 का ये solution. Clear? Yes, ma'am. Okay, coming towards tangent of x is equal to 0. Yes, जल्दी से बताओ x की वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन. 0 degree, 0 degree. 180 degree. degree, अच्छा जी, फिर 360 degree, बीच में 270 डिग्री, 180 degree. 180 degree, 360. हम जब साइन 0 होगा तो राइट, सही जवाब. टेंजेंट ऑफ एक्स क्या होता है? साइन एक्स बाय कोस एक्स, यस और नो? yes, ma'am. So this term will 0 when sin of x is 0, yes or no? तो x will be equal to what? अभी अभी करके आए हैं. and pi. And pi. जहां पे n 0, टेंजेंट कहता चलो मैं भी 0. ठीक है, साइन 0 तो मैं 0. क्लियर? यस मैम Yes, ma'am. चलो. ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, साइन ऑफ x 1 कब होगा? 90 डिग्री 90 degree, n pi by 2. एंड पाई बाय 2 क्या बोल रहे हो? 2n pi by 2. सोच लो अच्छे से. 2n + 1 pi by 2, 2 pi n by 2, पाई बाय 2, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 कितना होता है? कैलकुलेट इट एवरीबॉडी. साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 की वैल्यू बता दो मुझे. -1, तो फिर हाउ कैन यू से दैट 2n + 1 पाई बाय 2? इस पे तो फेल हो गया अपना रिजल्ट. 2n pi by 2. 2n पाई बाय 2. अच्छा जी, अगर मैं n को 2 पुट कर दूं तो क्या आ गया? साइन ऑफ 4 पाई 0, 1 तो होएगा ही नहीं. फिर 0 का पूछा था ना. 1 का पूछा है. 1 जय गुड मॉर्निंग, जागो. जल्दी बताओ भाई, ऑडियंस पोल. Ma'am, 4n + 1 pi by 2. यस, आर्यंश इज राइट. 4n + 1 पाई बाय 2. देखो भाई सब लोग यहाँ पे, दिस इज x, दिस इज y, x डैश एंड y डैश. ठीक है, फिर से साइन का ग्राफ बनाते हैं. पहले तो ये बताओ 1 कहाँ पे है? इधर है 1. क्लियर? yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर आया अपने पास 3 पाई बाय 2. फिर क्या आया? 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, यस और नो? Yes, ma'am. 9 पाई बाय 2, लाइक दिस. तो अपने पास x की वैल्यू क्या हो गई? 4n + 1 पाई बाय 2. इज दैट क्लियर? वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. यू कैन डू क्रॉस वेरीफाई ऑल्सो. ओके, सेट 5th पे आ जाओ. चलो, cos of x is equal to 1 बता दो. अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है. 0 degree. 0 is the safest answer ना? Yes, इज दैट ये वो होता ना 5 नंबर के क्वेश्चन में, मैम 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, आधा नंबर चलो एक वैल्यू लिखने का. 2n pi यार 2n पाई आ रहा है. सोच लो अच्छे से. यस मैम सोच लिया? यस मैम चलो देखो, अगर मैं cos of x की बात करूं तो दिस इज लाइक दिस इज 0. ठीक है, दिस इज 2 पाई, फिर ये जाएगा 4 पाई पे. क्लियर? तो 2 के इवन मल्टीपल्स जब भी होंगे अपना cos of x क्या हो जाएगा? +1. क्लियर टू एवरीवन? तो अब 6th का आंसर दे सकते हो?
2n plus 1. 2n plus 1 pi. 2n plus क्या 2n plus 1 पाई? चलो सही Yes, जवाब। ma'am. तो yes यहाँ ma'am. पे आएगा x is equal to 2n plus 1 pi, that is odd multiple of pi. Is that clear to everyone? Yes, जिसको ma'am. ये Yes, 6 ma'am. क्लियर है जल्दी से थम्स अप करो। ओके, नाउ अब हम चलते हैं जी 7th पे। जब साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ y हो तो x और y में क्या रिलेशन होगा, मतलब एंगल तो अलग होंगे या फिर सेम होंगे, क्या होगा? तो देखते हैं, एक मिनट। x इज इक्वल टू y? Yes, ma'am. Yes ma'am. नो। तो हम क्या करेंगे, साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 0। साइन c माइनस साइन d का क्या फॉर्मूला था, बताना जरा। 2 sin c plus d upon 2 cos c plus d upon 2 sin c. साइन x माइनस y नहीं होगा इधर? Negative का होगा cos. हाँ नेगेटिव होगा ये। एंड कोस ऑफ x plus y upon 2. इज इक्वल टू 0, यस और नो? Yes ma'am. तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, या तो हमारी फर्स्ट टर्म 0 दैट इज साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, और सेकंड या फिर कोस ऑफ x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, यस और नो? Yes ma'am. तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 होता है, a और a डॉट b इज इक्वल टू 0, तो इसका यही मतलब होता है ना, या तो a 0 या फिर b 0 या फिर दोनों ही 0, यस और नो? Yes ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो अब एक बात बताओ, साइन ऑफ x 0 अभी अभी पढ़ के आए, तो क्या कंडीशन थी बाय यूजिंग फर्स्ट रिजल्ट? n pi. यस, n पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू, x माइनस y की वैल्यू क्या हो गई? 2n pi. 2n pi. 2n पाई, राइट। और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई? 2n pi plus 2 pi. and pi plus. वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, क्लियर? Integer. यहाँ मैं Yes, सारी जगह लिख देती हूँ। चलो, अगर मैं बात करूं कोस ऑफ x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, अगर कोस थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा विल बी इक्वल टू वोट अभी अभी करके आया रिजल्ट नंबर 2n 2 plus 1 pi. 2n plus 1 pi by 2. पाई बाय 2, क्लियर? तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 2n plus 1 pi. Pi. 2n प्लस 1 पाई, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2n plus 1 plus 1 pi minus. क्लियर? अब एक बात बताओ, सेट ऑफ इंटीजर्स में इवन वाले भी आ गए, ओड वाले भी आ गए, यस और नो? Yes ma'am. या तो 1 या 2। जब 1 या 2 हो तो हम 1 यूनियन 2 करते हैं। हमारे पास इवन नंबर और ओड नंबर की जब भी हम यूनियन करते हैं तो पूरा ही नंबर सिस्टम वही आ जाएगा, यस और नो? n बाई Yes ma'am. Yes. प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर y, चेंज कहाँ आ रहा है अपने पास? माइनस साइन में y के साथ। अगर इवन होगा तो पॉजिटिव का y, ओड होगा तो नेगेटिव का y, यस और नो? Yes ma'am. यस मैम। तो दिस इज द, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ हाईलाइटेड फॉर्म में, दिस इज द फाइनल रिजल्ट की, एक मिनट, जब भी साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ y तो हमें ये नहीं लिखना कि x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू y। इज दैट क्लियर? Yes ma'am. Yes ma'am. क्लियर टू एवरीवन? Yes ma'am. चलो, तो फिर मेरे को जल्दी से इसका बता दो, cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ y। यस, एवरीबडी सोल्व दिस। एक मिनट रोहित बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप जैसे अभी किया वैसे ही करना है, ठीक है? कहाँ से बताना है रोहित, बताओ। मैम ये यहीं से जो लास्ट वाला लाइन देखो,
जब आप 1357, जैसे कि ये ओड नंबर है ना, 2468 ये हमारे इवन नंबर हो गए, ठीक है, इनकी यूनियन करोगे तो 1 से लेके सारे ही आ जाएंगे, यस और नो? यस मैम। तो हमने 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई की यूनियन ली तो सारे ही आ गए n पाई, है ना, सारे इंटीजर्स। प्लस माइनस हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? इवन है तो पॉजिटिव y का, और ओड है तो नेगेटिव, तो वही लिख दिया -1 की पावर n इंटू वाई की। स्केयर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, 3 पावर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, लाइक दिस। क्लियर? यस। चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये वाला रिजल्ट, टेक अ मिनट एंड सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप। मैम ये सार्थक, मैम मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे भी इक्वेशन हो सकते हैं जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट हो और एंगल भी डिफरेंट हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट हो मतलब? जैसे कि साइन इज इक्वल टू कोस कह रहे मतलब हो, मैम साइन कॉस। यस मैम। तो हम वहां पे ना चेंज कर लेंगे, जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू कोस वाई हो गया, है ना, तो हम उसको साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यस मैम। लाइक दिस। चलो, काफी लोगों का आंसर आ गया है। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, बताओ भाई सारे। cos y को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। यस, कोस एक्स माइनस कोस ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो कोस ए कोस सी माइनस कोस डी का क्या फॉर्मूला होता है? -2 sin x प्लस y वाई बाय 2 साइन Sin ऑफ एक्स माइनस वाई बाय 2, है ना। यस तो यहां से अपने पास क्या आया? ईदर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 2 0 और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाय 2 0, यस और नो? Yes, ma'am. तो एक्स प्लस वाई बाय 2 किसके बराबर? n pi. एन पाई, राइट। तो यहां से अपने पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 2n पाई। और यहाँ से जी x माइनस वाई की वैल्यू 2n पाई। तो अपने पास x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई, है ना, और यहां से 2n पाई प्लस वाई। इज दैट क्लियर? वेयर n Yes. बिलोंग्स टू यस। इंटीजर। यहाँ पे भी लिख दो भाई एक बार ताकि क्लियर रहे। तो ultimate when we combine these 1 and 2, what will we get? X is equal to 2n pi plus minus y. Is that clear? प्लस का y Yes, आएगा तब भी 0, माइनस का y आएगा तब भी 0। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. तो अब जल्दी से ये करो।
Yes, Muskan is right. Suhani is also right. देखो भाई, सबसे पहला स्टेप क्या है इसके लिए बताओ। सॉल्यूशन नहीं लिखते। लेफ्ट साइन का Sin x by cos x is equal to sin y upon cos y. Yes or no? यस मैम This is sin x by cos of y minus of sin y cos of y is equal to 0. Is that clear सबको? यस Yes, ma'am. What we have to do? We take LCM cos of x by cos of x. This is cos of x cos of y. तो अपने पास क्या आएगा भाई ऊपर न्यूमरेटर में? sin x cos y minus sin y cos x. Sin y cos x, right? तो यहाँ से this is sin a cos b minus cos a sin b. Yes, what will be the formula then? Sin A minus N. Sin x plus y. Sin a minus sin b. Sorry, sin a minus b. और इसका cos x cos y, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, अब इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। यस और नो? यस मैम न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, तो मतलब दिस और साइन थीटा 0 जब होता है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट? n pi. n पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? n पाई प्लस वाई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम Yes, ma'am. Okay. Now moving towards this question then. Solve it. दोबारा से देखो रोहित, अच्छे से कैलकुलेशन करो, इतनी जल्दी देने की आंसर नीड नहीं है, थोड़ा कैलकुलेट करके दो। Ma'am, A. No, A is not the right answer. देखो अंजलि, हिट एंड ट्रायल तो नहीं लगा रहे अंजलि? B is also not the right answer. n पाई बाय 6 आ रहा है। अच्छा जी, देखो भाई सब लोग, यहाँ पे हमें दे रखा है टेंजेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ 2x टेंजेंट ऑफ 3x इज इक्वल टू दिस, है ना? रुको, ये भी नहीं लिखते, पहले ये बताओ मुझे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा टेंजेंट ऑफ 3x को टेंजेंट ऑफ x प्लस 2x? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम टेंजेंट ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या था? 10A plus 10. 10a बोलो। plus b upon 1 minus 10a 10b. 10x, हाँ, तो 10a आ जाएगा 10x, 10 2x अपॉन 1 माइनस। 10x multiply 10x इज दैट क्लियर सबको? यस अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे टेंजेंट ऑफ 3x, इसको यहाँ ले जाए लेफ्ट हैंड साइड पे, लाइक दिस, इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा टेंजेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ 2x। यस और नो? यस मैम
This is tangent of 3x minus of tangent of x, tangent of 2x into tangent of 3x is equal to what? Tangent of x plus tangent of 2x. ये देखो, ये चीज मिल रही है आप हमें अब, ये रही, यस और नो? Yes, ma'am. तो हमने क्या करना है, इसको राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, है ना? थोड़ा सा अलग कर देते हैं इसको, हम यहाँ ले आए अलग से, टेंजेंट ऑफ एक्स, टेंजेंट ऑफ 2x, टेंजेंट ऑफ 3x इज इक्वल टू व्हाट? टेंजेंट ऑफ 3x माइनस ऑफ टेंजेंट ऑफ x माइनस ऑफ टेंजेंट 2x, yes or no, according to this? Yes, Clear? ma'am. This is equation number 1, this is equation number 2. यूज कर दो इसमें, यूज 2 in 1. हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले हमें सीधी सीधी ये इक्वेशन दे रखी थी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो ये टर्म दे रखी थी इसकी वैल्यू तो आ गई ये, दैट इज टेंजेंट ऑफ 3x माइनस टेंजेंट ऑफ x माइनस टेंजेंट ऑफ 2x. इज दैट क्लियर? कैंसिल आउट क्या हो रहा है भाई, बताओ कैंसिल आउट क्या होगा? Tangent x, tangent Tangent y. x. टेंजेंट ऑफ 3x कैंसिल आउट ना, Yes, ma'am. ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे आगे पॉजिटिव हो जाएगा, यस और नो? Yes, ma'am. 2 tangent x is equal to 2 tangent of minus 2 tangent of 2x. Clear to everyone? Yes, ma'am. This is tangent of x is equal to minus tangent of 2x. Is that clear सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is tangent of minus theta is equal to minus tangent of theta, इसको ऐसे लिख सकते हैं. और अभी अभी हमने रिजल्ट किया था कौन सा? टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, तो x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू व्हाट? n पाई प्लस y. तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y. y क्या है हमारे पास? 2 टाइम्स ऑफ x. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. x इज इक्वल टू n पाई माइनस का 2x, तो दिस इज 3x इज इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई? n पाई बाय 3. क्लियर? Yes, ma'am. तो हमने क्या किया, पहले हमने लास्ट वाले जो हमने एक्सपेंशन किया था ये टेंजेंट ऑफ a प्लस बी वाला, वो एक्सपेंड किया, वहां से हमने टेंजेंट x, टेंजेंट 2x, टेंजेंट 3x की वैल्यू निकाली, ठीक है? दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, हमारे पास आ गया टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ माइनस ऑफ 2x, मतलब अभी अभी हम लास्ट रिजल्ट करके आए उसी का यूज किया. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Ma'am. चलो 3x कैसे? देखो भाई, माइनस का 2x ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ना विशाल, प्लस का हो जाएगा 2x, x पहले था ही. हाँ देखो रोहित ने एक्सप्लेन भी कर दिया. चलो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन.
यस जय बोलो। 5 इज द आंसर। मैम आंसर बोलना था। अच्छा जी। सुहानी सिंह 7, जय सिंह 5। विशाल सिंह 3, ऑप्शन 3 या फर्स्ट? विशाल चलो भाई यहाँ पे देखो सब लोग, पहले ये बताओ रेंज ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x क्या होगी? 0 to 1। -1। 0 to 1। पॉजिटिव इवन पावर है तो पॉजिटिव कर देगा, यस और नो? Yes, Yes, ma'am. और रेंज ऑफ 1 प्लस साइन रेज टू द पावर 4x क्या हो जाएगी फिर? 1 से 1, 1 से 2। यस। और रेंज ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ 3x की वैल्यू की क्या हो जाएगी भाई? 0 to 1। 0 से 1। 0 से 1। क्लियर? नाउ इफ वी ड्रॉ, एक मिनट भाई, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, राइट? तो फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है उनकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? 1 से 2 के बीच में, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कोस स्क्वायर की वैल्यू देखें तो यहाँ से 0 से 1 के बीच में कॉमन क्या है दोनों में? 1। 1 तो इन दोनों को इक्वल होने के लिए किसके बराबर होना पड़ेगा? 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ऑफ 3x इज इक्वल टू 1, यस और नो? Yes, ma'am. है ना? यस मैम। तो इफ 1 plus sine raised to the power 4x is equal to 1, then sine raised to the power 4x is equal to 0, yes or no? Yes, ma'am. x की वैल्यू क्या हो जाएंगी? n पाई। n पाई। लेकिन हमारे पास -5/2 से 5/2 तक का ही रीजन है, yes or no? Yes, ma'am. तो यहाँ से कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? बोलो। 0 प्लस -5 प्लस -2 पाई, yes or no? Yes, ma'am. Likewise cos square of 3x is equal to 1, तो x की ये वाली सभी वैल्यूज के लिए क्या cos square of x की वैल्यू 1 होगी, yes or no? क्लियर? 0 पुट करेंगे तो cos थीटा इज 1 होता है हमेशा, cos 0। अपना माइक ऑफ करो भाई, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। ओके, तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा, पाई पुट करेंगे, अब cos स्क्वायर है तो भी 1 आएगा, yes और no? Yes, 2 ma'am. पाई पुट करेंगे तो भी 1 आएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए इस इंटरवल में? क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। नाउ चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो ट्राई सब लोग। कहां से रिपीट करना है बताओ? यस रोहित। फ्रॉम वेयर? स्टार्टिंग से? अच्छा जी, देखो cos स्क्वायर ऑफ थीटा की रेंज होती है ना 0 से 1, है ना? तो इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तभी होगा जब 1 आएगी वैल्यू, क्योंकि दोनों में कॉमन 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन रेज टू द पावर 4x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो साइन रेज टू द पावर 4x 0 कौन कौन सी वैल्यू पे पॉसिबल है? इन -5 से 5π/2 के बीच में, ये 5 वैल्यूज है। सेम अगर हम कोस स्क्वायर के साथ पुट करेंगे तो भी हमें 1 ही मिलेगा फिर। क्लियर? तो टोटल इतने ही सॉल्यूशन सेटिस्फाई करते हैं इन दिस इंटरवल। क्लियर रोहित? थम्स अप तो कर दो, क्लियर है तो। ये वो बाकी सारे कर देंगे, जिसने पूछा उसको तो करने दो। और जब मैं बोलती हूँ कि करो करो थम्स अप करो, फिर नहीं करेंगे।
फिर हम एप्टीट्यूड दिखाएंगे, है ना। चलो, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। यस, व्हाट विल बी द अप्रोच वी शुड फॉलो फॉर दिस क्वेश्चन? बताओ भाई सारे। जब अपने पास कांस्टेंट कोफिशिएंट होते थे इस टाइप की इक्वेशन में, हम क्या पुट कर देते थे? एक कंप्लीट क्या लिख रहे हो ये? कुछ नहीं मैम, समझ नहीं लगा कुछ भी, क्या? समझ नहीं लगा, खुद को भी समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं लगा मैम। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग देखूंगा एक बार फिर से। ओहो, लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं रोहित? के हम समझ तो नहीं लगा। हम तो पुट करते हैं। क्या समझ नहीं आया भाई आज की क्लास में तुम्हें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ओके। देखो, जब अपने पास कांस्टेंट कोफिशिएंट थे तब तो हम सीधा सीधा ना साइन एक्स को टी पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर लेते थे, यस और नो? यस मैम। है ना। तो मैम यस, यस सार्थक। सार्थक, इज देयर एनीथिंग टू आस्क? ईशांत, अगर यहाँ पे लेटस कंसीडर या सपोज कर लोगे ना तो फिर पेपर नहीं होगा। इससे बेटर यहाँ पे क्वेश्चनिंग कर लो, वहां पे अटकने से बेटर है। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे जितना मैक्सिमम होता है क्वेश्चनिंग कर लो, इट्स ओके, लेकिन पेपर में नहीं अटकना हमें। सार्थक, आपकी आवाज नहीं आ रही है और मैं आपको इसलिए म्यूट कर रही हूँ ताकि बैकग्राउंड नॉइस ना आए। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो टाइप कर दो, इट्स ओके। चलो देखो भाई सब लोग, हमें दे रखा है, अब इसके साथ हमारे पास कांस्टेंट तो नहीं है, वेरिएबल है ना, यस और नो? यस मैम। तो हमें एक चीज नहीं दिख रही, यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे बन सकता है x-1 का होल स्क्वायर? यस। बताओ बताओ। प्लस माइनस सन करके। यस, +1 अगर हम कर दें, एक मिनट, अब बन सकता है? नो मैम, माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। हाँ, अरे ये माइनस आएगा, एक मिनट भाई, वो दोनों साइड ही +1 कर दिया हमने तो बुरा मान जाएगा, इक्वेशन ही हमारी बुरा मान जाएगी भाई। चलो देखो, दिस इज 3, यस और नो? यस मैम।
मैंने क्या किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज किया. दिस इज 3, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ, अगर मैं कॉमन लूं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2x. इज दैट क्लियर? यस मैम. अरे क्लियर हो गया. चलो, तो दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर अल्टीमेट, है ना? यस मैम. तो एक बात बताओ, इफ आई एम डूइंग मल्टीप्लाई पहले 3 के साथ साइन ऑफ x, फिर x माइनस 1 होल स्क्वायर के साथ साइन ऑफ x माइनस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर. नाउ अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स देखो तो क्या कॉमन आ रहा है? साइन स्क्वायर. Sin x. साइन ऑफ x. अंदर क्या बच रहा है? साइन एक्स प्लस 3. yes Yes, or no? Ma'am. From these two terms, what will be the common part? X minus 1 का whole square. Minus of x minus 1 का whole square. That is sin x plus 3 अंदर. yes or no? Yes, ma'am. क्लियर? क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन वाला वो पार्ट नहीं था. अगर कांस्टेंट होता तो मैं कर देती पुट, उसमें मैं मना ही ना करती कि चलो चलो. फिर अब हम क्या करते हैं, साइन एक्स प्लस 3 को एक बार लिख दिया, बचा क्या? साइन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तो क्या होता है? या तो पहली टर्म 0 Yes, second term. और सेकंड टर्म 0, दैट इज ये 0. yes और no? Yes, ma'am. तो साइन एक्स की वैल्यू -3 होती है कभी? इज दिस बिलोंग टू -1 से 1? yes और no? Yes, ma'am. यस मैम. यस मैम. -3 बिलोंग करता है -1 No, से ma'am. 1 के बीच में. यस. यस मैम. ये एक रट रखी है ना लाइन. चलो, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. अच्छा, सबको वो याद है? एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते थे हम? Yes, ma'am. नो. Yes, ma'am. नो हाँ, मैम. कैसे निकालते थे? यस मैम वालों बताओ. बोलो बोलो. फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब दो इक्वेशन अलग अलग हो. नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. यस और नो? थे कि नहीं उस टाइम पे? भूल गए मैम. चलो यहाँ देखो सब लोग, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे है ना, Yes, ma'am. Yes, और ma'am. एक्स कहाँ से आ रहा है अपने पास? -पाई से पाई, मतलब -पाई से लेके पाई तक, ये वाला होगा. क्लियर? Yes, ma'am. पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 समथिंग समथिंग. एक्स माइनस Yes, 1 ma'am. होल स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगी तो क्या आएगा? 1 यहाँ पे, लाइक दिस. यस और नो? कुछ कुछ समझ आ रहा है? Yes, ma'am. इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने हैं अपने पास कर्व के Two. साथ? 2. नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर 2. यस. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने? 2. 2. 2. तो फाइनल आंसर कितना? 2. 2. नंबर कितने मिलते हैं हमें? 4 इसको सॉल्व करने के. क्लियर टू एवरीवन? नाउ what you have to do, you have to do the practice module के questions. जहां से जो समझ नहीं आ रहा, put your doubt in the chat box. चैट बॉक्स नहीं, सॉरी, व्हाट्सएप वाला चैट बॉक्स जो आपका ग्रुप बना हुआ है. ग्राफ समझा दो. अरे देखो, साइन कौन सा, ये वाला ग्राफ समझाना है शांत? बताओ. देखो, साइन एक्स का ग्राफ क्लियर है? ये बताओ पहले, यस और नो? साइन एक्स का तो होना चाहिए भाई, परसों ही कराया मैंने. यस ईशांत बोलो.
ओके, x माइनस 1 होल स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? एक्स स्क्वायर का अपवर्ड पैराबोला होता है ना, -1 उसमें ऐड हुआ x के साथ, तो 1 पुट करने पे 0 आएगा, तो इसलिए मैंने 1 की तरफ शिफ्ट कर दिया। क्लियर? वैसे भी मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करा रखी है, आप वो वाला लेक्चर देखना, लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट। यस नितांत? यस नितांत, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। मैम मैंने नहीं करा क्या नहीं करा? हैंड रेज। अच्छा, फिर किसी और ने किया होगा, नितांत के नाम से ही था लेकिन। ओके जय, बाय। जय का डेटा खत्म हो चुका है फोन का। मैम जाते मैम जाते होमवर्क क्वेश्चंस देखते जाना भाई। ये होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने एक ही क्वेश्चन अभी होमवर्क के लिए दिया है। मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, अदर देन दिस, जस्ट मिनट, जस्ट सार्थक नेट आपकी गया आवाज मैम, इसका भी क्लियर है? नेट खत्म हो गया, इसका हाँ। भी नेट खत्म हो गया मैम। चलो, I am giving you a question for your homework, but other than this, you have to solve as maximum. Just a minute. As maximum questions as possible. Clear to everyone? Yes, ma'am. रोहित, yes, you can share. कौन सा वाला पूछ रहे हो?